हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो एसी है वो कितने टन का लेना चाहिए। एरिया के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे कि इतने एरिया में कितना टन का एसी हम ले सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो अपना सबसे पहले क्या करते हैं, अपना रूम है तो उस रूम का क्या कैलकुलेशन निकाल लेना है। उसका हाइट, लेंथ एंड विड्थ तीनों निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके जो अभी हमारे सामने रूम है उसका हमने मल्टीप्लाई करने के बाद में जो एरिया आ रहा है वो 2240 क्यूबिक फीट में आ रहा है। देन इसको क्या है, हम 1000 से डिवाइडेड कर देंगे और जो भी इसमें सामने स्क्रीन पे आएगा वो 2.24 टन्स, मतलब इस एरिया को जो रिक्वायर्ड रहेगी एसी वो 2.24 टन का रिक्वायर्ड रहेगा। देन ये तो हो गया हमारा अप्रोक्सीमेटली मेथड। किसका? अप्रोक्सीमेटली मेथड से हम निकाल सकते हैं कि इस एरिया में कितना टन का एसी रिक्वायर्ड रहेगा। और हम अगर एक्यूरेट, मतलब अपन को एक्यूरेट चाहिए किसी चीज के रूम का कि इसमें कितना लग सकता है, तो उस एक्यूरेट रीडिंग के लिए हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो अपना एरिया था वो 2240 क्यूबिक फीट में जो अपना एरिया निकाला हुआ था वो आ गया। एंड जो बीटीयू है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है क्यूबिक फीट का, मतलब पर क्यूबिक फीट में 6 बीटीयू होता है। देन जो बीटीयू फॉर द रूम वॉल्यूम, जो रूम का वॉल्यूम आया था वो 2240 आया था, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। देन जो सामने आएगा वो 13,440 बीटीयू आ गया। ये जो रीडिंग होगी वो बीटीयू में होगी। और उसके अंदर जो कितने डोर लगे हुए हैं और कितने मतलब विंडोज लगी हुई हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हो गया 2000 बीटीयू। 2000 बीटीयू आ गया। अब क्या करेंगे, अब आगे हम देखेंगे कि जैसे एक रूम के अंदर 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5 व्यक्तियों के ओकोपेंट हैं। एक तो क्या है, अपना एसी है ना, ओकोपेंटी के भी डिपेंड करेगा कि हमारे रूम के अंदर अगर ज्यादा व्यक्ति बैठे हुए हैं तो एसी अगर ऑलरेडी हमारे पास ज्यादा कैपेसिटी का है तो भी उसमें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जितना व्यक्ति उसमें बैठेंगे उतना ज्यादा उसको एसी की भी रिक्वायर्ड पड़ेगी। उसी प्रकार से हम अभी 5 सीटिंग के हिसाब से हम देख रहे हैं तो पर पर्सन को 500 बीटीयू रिक्वायर्ड होता है। तो 500 बीटीयू इंटू 5, तो 2500 बीटीयू हमारे सामने आ रहा है। एंड देन सारी जो रीडिंग्स अपन को लेनी है वो हो गया अपना जो बीटीयू फॉर वॉल्यूम प्लस ओपनिंग प्लस पर्सन, मतलब ये जो अपना पहले बीटीयू आया था वो 13,440 प्लस 2000 जो अपने विंडो एंड डोर का आया था वो आ गया। एंड 2500 पर बीटीयू जो 500 का कैलकुलेशन था वो आ गया। देन जो स्क्रीन पे आ रहा है वो 17,940 बीटीयू आ गया। इतना बीटीयू इस रूम के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब इतना बीटीयू इस रूम के लिए हमें रिक्वायर्ड रहेगा। और एक बीटीयू में कितना होता है, एक बीटीयू के अंदर जो 12,000 बीटीयू में 1 टन होता है। 1 टन के अंदर 12,000 बीटीयू होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो रीडिंग आई है 17,940 उसमें 12,000 का डिवाइडेड कर देंगे। देन जो टन आएगा वो 1.495 टन ये सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद में जो अपन के सामने जो रीडिंग आ रही है वो ये आ रही है, मतलब इसको 1.5 टन का रिक्वायर्ड रहेगा। देन इसमें और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है कि अगर आपका जो रूम है वो किसी सनलाइट के संपर्क में, मतलब सीधा सनलाइट पड़ रही है उसमें, तो उसका 10% प्लस हो जाएगा। और दूसरा सेकंड है कि 10% एक्स्ट्रा इफ द रूफ इज एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट, कि मतलब अपनी रूफ के ऊपर और कोई रूम तो नहीं बना हुआ है या फिर डायरेक्टली सनलाइट उस रूम के ऊपर पड़ रही है, तो मतलब अपन को इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.495 टन्स प्लस 20%, देन जो आएगा 1.495 प्लस 0.2 इंटू 1.495, देन 1.794 टन्स से 1.8 टन्स। Then we required 2 tons for these rooms.
Thank you. Thank you, friends. Please subscribe and like videos.